हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सो गाइज़, अभी मेरी घर की शिफ्टिंग जो होनी है उसकी पैकिंग अभी कंटिन्यू है। सो हर दिन मैं कुछ ना कुछ पैकिंग करती जा रही हूँ घर की जो जो ज़रूरी की चीज़ें हैं। सो ये कुछ कार्टन बॉक्सेस हमने पहले ही मंगवा लिए थे, तो उनको भी टेप वगैरह लगा के इस तरीके से सेलो टेप लगा के ना मैं पैक करके बॉक्स बना करके देन फिर पैकिंग करती हूँ जो जो ज़रूरी का सामान है। बाकी तो मूवर्स पैकर्स वाले ही करेंगे, बट जितनी चीज़ें मुझे खुद पैक करनी है सो वो मैं अपने हाथ से खुद ही कर रही हूँ। और इस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ फीवर था गाइस, और फीवर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आ गई थी। फीवर से आप सबको पता ही है, जिसको 103 104 फीवर होता है तो हद से ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और इस फीवर की कंडीशन में मैंने घर की सारी पैकिंग की है। 2 दिन मैं कॉन्टीन्यूसली लगी रही हूँ, और 2 दिन बाद फिर हमारी शिफ्टिंग थी, तो 3-4 दिन मुझे ऑलमोस्ट मिल गए थे पैकिंग करने के। सो बस इस तरीके से पैकिंग करती जा रही थी। और ये किचन के जितने भी कंटेनर्स आप देख रहे हो बेड के ऊपर रखे हुए हैं, ये सब मैंने धुल करके रखे थे। फ़ैन ऑन था, सूख चुके हैं, तो अभी साथ के साथ मैं इनको बॉक्सेस में पैक कर दूँगी। और बस इस तरीके से मेरी पैकिंग चालू है। दक्षु का स्कूल भी ऑफ़ करवाना पड़ा हमें, क्योंकि अभी शिफ्टिंग है, तो दक्षु को स्कूल जाने के लिए बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पा रही थी मैं। तो इस वजह से फिर इसका स्कूल भी अभी बंद है, तो नहीं जा पा रहा, क्योंकि घर पे काम इतने ज़्यादा है, बार बार बाहर आना जाना हो रहा है। जहाँ पे हमने मूव करना है वहाँ पे आना जाना हो रहा है। सो बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल जा रहा है मेरा नहीं, मतलब हम सबका ही मेरा, मेरे हस्बैंड का। एक्चुअली जितने भी बाहर के काम वगैरह हैं, बैंक वगैरह के या कोई भी इधर उधर के काम होते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड बाहर देख रहे हैं, और घर का जितना भी काम है वो सब मैं देख रही हूँ, मैं ही हैंडल कर रही हूँ। और दक्षु की शरारतें आप देख सकते हो, उसके मज़े लगे पड़े हैं। टेंट हाउस बना के आराम से खेल रहा है वो अपना साथ साथ में। क्या कर रहे हो दक्षु आप? क्या कर रहे हो बॉक्स के अंदर घुस के? मम्मा बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, फीवर हो रहा है मेरे को बहुत तेज़, और काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फ़ीवर हो रहा है। एक्चुअली लास्ट वाला व्लॉग ना मैंने आज सुबह ही एंड किया है, तो उसके बाद फिर मुझे बाकी सारे और काम करने थे, और व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। किचन के जितने बर्तन जाने हैं ना, आज मैं सुबह से किचन के काम में बिज़ी हूँ। एक मैंने सारे किचन के बर्तन धुले हैं, जो जो मुझे लेके जाने हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा तो मैंने निकाल दिए हैं। वो देखिए, वो 2 बकेट और एक वाइट कलर का वो थैला आपको नज़र आ रहा होगा। सो उसमें पूरा भर के मैंने बहुत सारे कंटेनर किचन में से निकाल दिए हैं, जो कि मेरे यूज़ के नहीं थे। और बहुत सारी प्लास्टिक की कटोरियाँ वगैरह थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी निकाल दी हैं। तो बस आज सुबह से किचन के काम में बिज़ी हूँ, और कपड़े धुलने का काम भी मेरा साथ साथ में ही चल रहा था। बहुत सारे कपड़े बाहर धुले पड़े हैं, सूख रहे हैं। आज मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी, सो इसीलिए कपड़े भी जल्दी सूख नहीं रहे आज। सो फीवर बहुत तेज़ हो रहा है। मैंने सुबह फ्रूट्स वगैरह खा के मेडिसिन ली थी, बट थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला। अब दोबारा फिर से वही हाल हो गया। दक्षु के पापा है नहीं घर पे, वो बाहर के किसी काम से गए हुए हैं। सो उनके आने के बाद फिर देखते हैं, आज फिर से हमें कहीं जाना है। एक्चुअली लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे कुछ कपड़े दक्षु के छोटे हुए वो डोनेट करने हैं। कुछ हमारे थे सर्दियों के कपड़े, विंटर्स के, वो भी सोच रही हूँ कि किसी को दे दूँ, किसी नीडी पर्सन को जिसके काम आ जाए। तो वो सारे काम मैं कल कर नहीं पाई, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी थी, और आज और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बट क्या करें, आज का ही दिन है मेरे पास ये सारे काम निपटाने का, क्योंकि कल तो हमें फिर से फ्लैट पे जाना है, हमें जहाँ शिफ्ट करना है हमने।
वहाँ पे देख के आना है, कुछ काम वाम तो नहीं रहता। फिर परसों हमारी शिफ्टिंग है। तो बस यही सारे काम चल रहे हैं। और बहुत तेज़ फीवर हो गया अभी मेरे को। अब तो मतलब पूरी बॉडी ऐसे टूट गई है मेरी। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के कुछ कर भी लूँ। बट फिर भी सोचती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रिलीफ मिलता है तो फिर से थोड़ी देर उठ के फिर से छुटपुट काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं करने के लिए। सो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अभी, उसके बाद फिर मैं दोबारा से लग जाऊँगी काम पे, क्योंकि आज छोटे छोटे कुछ काम ऐसे हैं जो निपटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइस, अभी मैं ना पैकिंग कर रही थी। जो सुबह से मैंने किचन के बर्तन धुल के रखे हुए हैं ना, कंटेनर्स वगैरह सारी चीज़ें धुल के रखी हैं। बस अब उनको पैक करने का काम रह गया है, बाकी किचन का और कोई काम है नहीं। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ ये है हमारा नया घर जहाँ पे हमने शिफ्ट होना है, मूव होना है। तो यहाँ पे एक्चुअली शिफ्ट होने के एक दिन पहले मैं आ गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड और दक्षु, हम तीनों आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब नया घर में शिफ्ट होने से पहले ऐसा होता है ना कि पानी का कलश वगैरह भर के रखना होता है। सो वही करने आई थी मैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी काम तो नहीं था, बट यही ज़रूरी काम था। सो वो करने आई थी और माथा वगैरह टेक के थोड़ी देर, शाम का टाइम था तो थोड़ी देर मैंने फिर पाठ वगैरह भी चला लिया था इन हस्बैंड के फ़ोन में। और थोड़ा सा बस प्रे की और पानी का कलश भर के रख दिया है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमने मूव होना है, घर पे शिफ्ट होना है। तो बस वही करने आए थे। और अभी हम थोड़ी देर में बस वापस निकल जाएंगे। और दक्षु की हरकतें आप देख लो, जैसे ही दिख जाता है ना इसको कि सामने कैमरा है और मम्मा शूट कर रही है वीडियो, तो इसकी हरकतें अपनी स्टार्ट हो जाती हैं अलग से। सो बस यहाँ पे निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी छोटे मोटे काम अभी इस घर में होने बाकी हैं, सो वो होते रहेंगे साथ साथ में। एंड बस हमारा एक्चुअली टॉप फ्लोर है जहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं। तो ये है लिफ्ट यहाँ की, मतलब हमारी बिल्डिंग की। सो बस अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से, लिफ्ट से जा रहे हैं अभी नीचे और पहुँचते हैं घर वापस। एंड वापस जाके बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अभी तो पहुँचते पहुँचते हमें रात ही हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। सो फिर नेक्स्ट डे से हमारी जो भागा दौड़ी मचने वाली है शिफ्टिंग में, सो वो हम ही जानते हैं हमारा क्या हाल होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज है 19 अक्टूबर। शोर हो रहा है, मैं ना इस साइड बैठी हूँ तो गली सारा ट्रैफिक यहाँ से निकलता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे शोर बहुत होता है इस वाले रूम में, क्योंकि यहाँ बालकनी है, साथ में ही गली है। सो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में ना बहुत पेन हो रहा है, बहुत खरारिश हो रही है गले में। सो हमारा ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, बस मोटा मोटा सामान रह गया, बेड, अलमारियाँ वगैरह। और हाँ, वाईफाई वगैरह सब वायर्स वगैरह खोल दिए हैं, आप देख सकते हो। एसी वगैरह सब उतर चुके हैं। कर्टेन अभी नहीं उतारे थे क्योंकि सोना होता है रात को, फिर एकदम से सुबह सुबह सनलाइट आ जाती है। ये देखिए, सब दीवारों की हालत भी नज़र आ रही है। क्या करके जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये देखिए। बट भैया ना वाइट वॉश करवाएंगे, जो लैंडलॉर्ड है ना यहाँ के। सो जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है ना, वो वाइट वॉश करवा के तभी किसी अगले रेंटर को देंगे। सो बस अभी आज का ही दिन है, शायद हम यहाँ पे, हो सकता है कि शाम तक हमारी शिफ्टिंग हो जाए। क्योंकि एक ना बीच में एक ऐसा काम है जिसकी वजह से बैंक से रिलेटेड काम है। सो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम हमारा डिले हो रहा है। सो और कोई रीज़न नहीं है। सो अगर वो आज हो जाता है तो फिर हमारी शाम तक तो शिफ्टिंग हो ही जाएगी, दोपहर तक नहीं तो। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी से शिफ्ट हो जाए, नए घर में जाएं, क्योंकि ना बहुत ही यहाँ पे खलारा मचा हुआ है। ना मैं कोई सफाइयाँ कर पा रही हूँ, ना किचन में कुछ ढंग से बन पा रहा है, क्योंकि कुछ सामान ही नहीं लेके आए। दूध भी हम लिमिटेड लेके आते हैं, कहीं शिफ्टिंग के चक्कर में फिर दूध वेस्ट ना जाए। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी हम लेके नहीं आ रहे, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है यहाँ पे सामान। आधे से ज़्यादा सारा सामान मैंने किचन का भी पैक कर दिया, बस मेन 2-4 बर्तन खाने के लिए बाहर रखे हुए हैं।
बाकी ऑलमोस्ट पैकिंग है। और मेरी 3 दिन से इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, 103 104 ऐसे फ़ीवर मेरे को आ रहा है। और मेरे ना यहाँ नेक में भी पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, सो उसी की वजह से बार बार फ़ीवर भी हो रहा है शायद। और टायर्डनेस इतनी हो गई है, सारी पैकिंग, सारे बॉक्सेस कार्टन के मैंने पैक किए हैं, क्योंकि दक्षु के पापा को बाहर के काम रहते थे तो फिर घर पे मैं ये सारे काम कर लेती थी। अभी मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं हो रही, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, मेरे ना पेन होने लग जाती है नेक में। सो थकावट इतनी हो गई थी काम करते करते, तो तबीयत ख़राब करवा के बैठ गई मैं अपनी। तो बस अभी छोटी छोटी चीज़ें, अभी बहुत सारी और भी करनी थी। मैंने जितने भी किचन के सारे कंटेनर्स वगैरह सब वॉश करके पैक किए हैं मैंने, सुखा करके, ताकि मुझे वहाँ जाके डबल मेहनत ना करनी पड़े। और बाकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर ये वाले रैक वगैरह, इसके साथ का एक और रैक है फ्रिज के साथ जो किचन में पड़ा है, वो इन दोनों को भी मुझे खाली करके वॉश करना था। तो तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो काफ़ी सारे काम मेरे रह गए थे ऐसे ही। तो बस देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर अभी हो गया तो ठीक है, कर पाई तो कर लूँगी। और कार्टन बॉक्सेस जितने थे सब फुल हो गए हैं। भैया बहुत कम बॉक्सेस दे के गए थे, जो मूवर्स पैकर्स वाले थे उनसे हमने पहले ही मंगवा लिए थे कार्टन बॉक्स, वो कम दे के गए थे, वो सब भर गए हैं। अब मेरे पास कोई कार्टन बॉक्स नहीं पड़ा। अगर कार्टन बॉक्सेस और पड़े होते तो मैं और सामान, अलमारियों का और ये कबर्ड वगैरह का, ड्रॉर्स वगैरह का सारा सामान पैक कर देती अभी फ्री बैठे बैठे। सो चलिए, जो काम जैसे होना वो वैसे ही होना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो चलिए, अभी मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़, एक्चुअली आज के दिन होनी थी हमारी शिफ्टिंग, बट एक दिन और डिले हो गया हमारा ना, कुछ ऐसा एक इम्पॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से हमें एक दिन और डिले करनी पड़ी अपनी शिफ्टिंग। सो इसलिए आज हमें थोड़ा सा और मुझे टाइम मिल गया, एक दिन का और टाइम मिल गया, और नेक्स्ट डे शिफ्टिंग होएगी अब। और आज फिर मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो ये वाले जो रैक्स हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं, वो सभी वॉश करके सुखा करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसे गंदे लेके जाने ना मन नहीं कर रहा था। मेरा मन था कि मुझे जितना टाइम मिले उतना कम है, टाइम मिलता गया और मैं अपने साथ के साथ सारे काम निपटाती गई। और एक्चुअली चक्कर ये भी है ना कि दिवाली आ रही है, तो मुझे ये था कि चलो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो जितना भी सामान मुझे वहाँ पे जाके क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो इसीलिए उसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो दिवाली की सफाइयाँ यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, यहीं से सारी चीज़ें धुल करके साफ़ करके लेके जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर है। सो बस टाइम मिल गया मुझे और मैं लग गई अपने काम में। अपनी तबीयत को देखे बिना, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था इस टाइम पे, बट फिर भी ना मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मेरा कोई काम छूट ना जाए। अपनी सेहत का ख्याल किए बिना मैंने शिफ्टिंग के टाइम में ये सारे काम अपने कंप्लीट किए हैं। सो मुझे ऐसा हो रहा था कि बस टाइम मिल गया और अपने काम निपटा लो जल्दी जल्दी से, और बस इसीलिए फिर मैं लग गई थी इस काम में। और ये सारे 2 रैक है ना मेरे इस तरीके के, आपने देखे होंगे, मल्टीपर्पज़ रैक किचन में है और एक बेडरूम में है। सो दोनों मैंने फटाफट से खाली किए और मैं लग गई इनको फटाफट से धुलने। और मिट्टी वगैरह थी, बस इन पे बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, धूल मिट्टी चिपक जाती है, वो हल्का सा सोप लगाओ और स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर दो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। प्लास्टिक के है ना, इसीलिए। सो बस इसको सुखा करके फिर मैं पैक करके रख दूँगी। तो गाइज़, ये दोनों रैक थे जो मेरे एक बेडरूम में पड़ा होता था और एक यहाँ किचन के साथ में था। सो वो दोनों मैंने वॉश करके सुखा करके यहाँ पे रख दिए हैं पैक करने के लिए। ये एक इस टाइप का ये एक थैला निकाला था, मैंने सोचा इसमें पैक कर देती हूँ, तो अकेले से तो होंगे नहीं, दक्षु के पापा की हेल्प से करवाती हूँ। और बाथरूम में भी मैंने सारी चीज़ें खाली कर दी हैं। बस, और अंदर ये सारा सामान कुछ इस तरीके से पैक हो चुका है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी। और किचन भी ऊपर से पूरी खाली है, नीचे थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा बहुत सामान जो गैस वगैरह है यूज़ करने के लिए, थोड़ा बहुत बर्तन रखे हुए हैं मैंने, बाकी सब मैंने बॉक्सेस में पैक कर दिए हैं। और बाकी बॉक्सेस ख़त्म हो गए थे तो फिर भैया आएंगे, मूवर्स पैकेट्स वाले जो आएंगे, वो फिर पैक करेंगे सारी चीज़ें, दक्षु के सारे टॉयज़। और वो वाला रूम आप देख सकते हो खाली,
बस बेड है और ये सारी चीज़ें ऊपर से उतर चुकी हैं। टीवी है और ये छोटी अलमीरा है। बस ये सारा एसी वगैरह सब उतर गया है। सब चीज़ें ऐसे रख ली हैं हमने उतार करके। और ये रहा दक्षु लगा हुआ है चिज्जी खाने और खेलने।